अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज उर्दू। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं समड़ियाल के गांव साहोवाला में। तो यहाँ पे ये मेडिकल स्टोर बना हुआ है माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेडिकल स्टोर बनाने के क्या क्या रूल्स हैं और उसके बाद कितना खर्चा हो जाता है मेडिकल स्टोर बनाने पे, और फिर मंथली इसका कितना खर्चा आता रहता है और आप इससे कितनी अर्निंग कर सकते हैं। ये सारी मालूमात इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इससे पहले करेंगे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम अल्लामा राशिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है उस्ताद साहब, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस्ताद साहब, मैं मालूमात लेना चाहूँगा इस मेडिकल स्टोर के हवाले से। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किसी ने मेडिकल स्टोर डालना है तो उसे सरकारी तौर पर किन किन चीज़ों का होना उसके पास लाजमी है? जिसने भी मेडिकल स्टोर डालना है उसके लिए जो है बी फार्मेसी लाइसेंस जो है वो कम अज़ कम होना लाजमी है। इसमें कैटेगरीज होती हैं, ए कैटेगरी होती है, बी कैटेगरी होती है। तो हमारा जो है ना बी कैटेगरी का ये जो है बी फार्मेसी जिसने किया हो उसको लाइसेंस मिलता है और वो फिर अपना मेडिकल स्टोर जो है वो शुरू कर सकता है। उस्ताद साहब, इस हवाले से बताइएगा कि जगह कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए इसके लिए और जो दुकान है उसकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन कितनी होनी चाहिए? इसमें मेरी बात ये है, इसमें पहले मैं आपको लाइसेंस के हवाले से बता दूँ। एक तो वो बंदा कि जिसका दो इसमें से होती हैं कि एक डायरेक्ट जो है ना वो खुद ही बी फार्मेसी करता है और उसका लाइसेंस होता है और वो खुद ही जो है ना फिर सरमाया भी लगाता है, यानी प्रोप्राइटर भी वो खुद होता है। और दूसरी सूरत ये होती है कि एक दूसरे बंदे का लाइसेंस होता है और सरमायाकारी कोई दूसरा करता है। दोनों का मिलकर जो है एक लाइसेंस जो है हुकूमत पाकिस्तान उसको इशू करती है। सही। और उसमें फिर जो बी फार्मेसिस्ट जिसका लाइसेंस होता है उसका उस शॉप पे होना जो है वो लाजमी है। सही। इसके अलावा जो है वो दुकान की लोकेशन के हवाले से तो ये है कि आप अगर तो शहर में हैं तो शहर में किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ लोग जो है लोगों की वैसे ही आमदोरफ्त हो या कोई हॉस्पिटल वगैरह हो उसके करीब हो तो ये ठीक है। लेकिन अगर आप कस्बा या गांव में हैं तो वहाँ पर यानी अगर आपको 3-4 गांव लगते हैं तो फिर ऐसे रोड पर होना चाहिए कि जहाँ से लोगों का गुजरे ताकि लोग भी आसानी से लोगों को भी जो है आप तक रसाई हो और उनकी परेशानियाँ जो हैं वो समझा जी। ये जाता है कि गांव देहात में ये नहीं चल पाता, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? जैसा कि ये कहने को ये गांव ही है लेकिन आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला तो जो है वो रिज़्क जो किसी के मुकद्दर में है वो तो पत्थरों के अंदर कीड़ों को भी रिज़्क पहुंचाता है जहाँ से कि कोई भी वहाँ पर सूरत नज़र नहीं आती। तो आप नेक नियति लेकर जो भी यहाँ पर कहीं भी बैठ जाएगा सही है, उसका ये जो है वो यकीन होना चाहिए कि जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा है वो तो मुझे मिलेगा। लेकिन ये है कि लोगों की सहूलत के लिए, लोगों में आसानियाँ तकसीम करने के लिए, अब एक गरीब बंदा उसने 50 रुपए की मेडिसिन लेनी है तो अगर गांव में ये सहूलत मौजूद नहीं है तो वो 100 रुपया जो है वो किराया खर्च करके समड़ियाल में जाएगा, वहाँ से मेडिसिन लेगा। सही। अल्हम्दुलिल्लाह उसको यहाँ पर 50 में ही मिल जाएगी, उसका वो बच जाएगा। तो इस तरह लोग जो हैं आप कोशिश करते हैं, बल्कि हमारे इलाके के लोग अगर शहर में गए भी हों तो वो मेडिसिन जो है वो अपने गांव में ही वापस आकर लेते हैं। इसमें उनको बहुत सहूलत है और इसमें हमारा तो अब लोकेशन के हवाले से तो आपने बता दिया। अब ये बताइएगा कि जैसे आपने ये दुकान ली हुई है, रेंट पे ली हुई है, तो इसका आपने पहले कोई पगड़ी वगैरह जिसे बोलते हैं हम पंजाबी में वो भी दिया है या कि डायरेक्टली किराया ही इसका पे करते थे? एडवांस में हमने थोड़े से पैसे दिए थे, 30,000 रुपये, और उसके बाद जो है वो किराया जिस तरह शहरों के में जो होता है, इसमें गांव के अंदर एक ये फ़ायदा है ना, शहर में अगर आप कोई दुकान रेंट पे लेते हैं तो मेन जगह पर लेते हैं तो हो सकता है कि 10-20 लाख वैसे ही आपको जो है ना बतौर पगड़ी देना पड़ जाए। तो वही जो है ना गाँव के अंदर आप इन्वेस्ट करें। इसमें हमारा ज़हन ये बन चुका है कि गाँव के अंदर अच्छी शॉप नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम भी गाँव से जाकर शहर के अंदर अच्छी शॉपें ढूंढते हैं, तो अगर गाँव में ही वो सहूलत किसी को मुहैया हो जाए और वो जो 20 लाख वहाँ पर पकड़ी देना है वो इसमें इन्वेस्ट करें
थोड़े से पैसों में आपका अच्छा जो है वो कारोबार चल जाता है। सबसे बड़ा फायदा इसका ये हो जाता है कि बंदा अपने घर के करीब होता है, जब भी जाना हो घर जा सकता है। हाँ, जो शहर वाला है वो भले शहर में डाले। अच्छा, ये बताइएगा कि दुकान तो ले ली, जैसे आपने बताया कि तकरीबन 30,000 रुपया पकड़ी दी और 7,000 रुपया तकरीबन पर मंथ यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे आपने जो मजीद खर्चा लगा दिया था, जैसे आपने सीलिंग करवाई और नीचे टाइल पत्थर लगवाया, तो ये कितना खर्चा हो गया था? ये बगैर मेडिसिन और जनरल स्टोर की जो चीज़ें हैं सही है, जिसके अंदर जो है हमारी सीलिंग है और हमारे जो है टाइल वगैरह लगा हुआ है, पैलिंग की हुई है सही है, इस सब पे जो है ना खर्चा हमारा तकरीबन एसी वगैरह डालकर 7 लाख जो है अराउंड हो गया था। क्योंकि हमने सारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी लोकेशन बनाई है कि शहरों में भी बहुत कम होती है, सारा शीशा हमने जो है ना वो यूज़ किया है इसके लिए, तो इतना खर्चा आ गया था। जो पैलिंग है और सीलिंग और नीचे का फर्श, ये इस पे कितना खर्चा आ गया था? इसमें तकरीबन 2.25 लाख आ गया था। 2.25 लाख इस पे आ गया। बाकी एसी पे और ये रैकिंग वगैरह पे की रैकिंग है ना, तो इसमें तकरीबन सारा जो है वो 5.5 लाख के अराउंड हो गया था। तो ये दोनों खर्चे मिला के तकरीबन आपका 7 लाख रुपया खर्चा बना। अच्छा उस्ताद साहब, ये बताइएगा कि जैसे मेडिकल स्टोर कोई बनाते हैं तो उसमें सिर्फ अद्वियात वगैरह रखी जाती हैं, लेकिन आपने साथ में कॉस्मेटिक्स का सामान भी रखा हुआ है, इसकी क्या वजह है? बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं जिसमें नॉर्मल जनरल स्टोर तो होता ही है, लेकिन हमने ज़रा अच्छा रखा हुआ है ताकि हमारा जो कस्टमर्स हैं गाँव के वो अच्छी चीज़ें जो है वो मुहैया हो सके। तो उसमें चूँकि इसमें मेडिकल स्टोर सिर्फ अगर रखते हैं तो इसमें सेल में थोड़ा फ़र्क होता है, तो ये दोनों चीज़ें हमने म्यारी रखी हैं, इसमें हमें लोगों को भी फ़ायदा, हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ताला। ये बताइएगा कि आपका जो पहले 7 लाख खर्चा हुआ वो तो हुआ, लेकिन ये मेडिसिन्स और ये जो कॉस्मेटिक्स का सामान है इस पे तकरीबन टोटल कितना खर्चा हो चुका है? इसमें तकरीबन हमारी 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है। 15 लाख रुपए की ये मेडिसिन वगैरह, यानी टोटल मिला के पहले वाला 7 मिला के और ये 15 तकरीबन 22 लाख रुपया बन जाता है। अब ये बताइएगा कि 22 लाख इन्वेस्ट करने के बाद पर मंथ इससे कितना अर्निंग हो जाती है? तमाम अखराजात निकाल कर से वो जो वर्कर्स की तनख्वाह वगैरह है, बिल्स सारा कुछ निकाल कर कम वेश लाख के अराउंड बचत हो जाती है। इसमें अखराजात बता दीजिएगा कि कौन कौन से अखराजात होते हैं? अखराजात इसमें ज़्यादा मेन अखराजात गर्मियों में बिल्स के होते हैं, चूँकि एसी जो है वो लाजमी चलाना होता है, फ्रिज मेडिसिन के लिए लाजिम होती है, तो तकरीबन 20,000 के अराउंड जो है बिल आ जाता है। सही। इसके अलावा एक वर्कर उसकी 15,000 तनख्वाह है, वही जो महाना किराया है 70+ यानी तकरीबन 7+ कुछ है 7,000, मतलब 42,000 टोटल खर्चा बन जाता है। तो अगर इस तरह जैसे आपका कस्बे में चल रहा है तो इसमें एक वर्कर भी काफ़ी होगा, अगर एक ऑनर है और एक साथ उसका वर्कर हो जाता है काफ़ी, और अगर शहर में तो फिर उस हिसाब से ज़्यादा भी करना, सेल के हिसाब से ज़्यादा जो है। तो माशाल्लाह आपका तो अच्छा ये काम चल रहा है, तो आप आगे किसी को ये रिकमेंड करेंगे? सपोज कीजिए कि अगर आपके रिलेटिव में से कोई पूछना चाहता है कि ये काम मैं कर लूँ, तो क्या आप उसको ये मशवरा देंगे कि ये काम करें? मैं ज़रूर दूंगा मशवरा कि वो ये काम करें और अच्छी नीयतों के साथ करें, और इस नीयत के साथ कि अल्लाह की जो मखलूक है उसको हमसे फ़ायदा पहुँचे। जो दूर दराज जाते हैं, जिनके गांव के अंदर मेडिकल स्टोर नहीं है और वो दूसरे शहरों से जाकर जो है वो मेडिसिन हासिल करते हैं, तो उनकी आसानी की नीयत से वो शुरू करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको सवाब भी देगा और रिज़्क़ तो जो उनके मुकद्दर में इंशाल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से उनको नसीब होगा। अच्छा उस्ताद साहब, इसकी कुछ एहतियातें भी बयान करते हैं कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इसमें जो शराइत वगैरह पंजाब हेल्थ केयर की तरफ से हैं, गैर मियारी अद्वियात का ना रखना, सफाई जो है उसको रखना, और जो एसी वगैरह सही है, और जो एक्सपायर मेडिसिन है सही है, और जो गैर रजिस्टर्ड कंपनियां उनकी मेडिसिन ना रखें, तो इसमें आपके लिए कोई परेशानी नहीं। और जब आप जो है गैर मियारी अद्वियात रखेंगे और गैर रजिस्टर्ड कंपनी जो है उनकी मेडिसिन रखेंगे, तो फिर आपके लिए परेशानी भी बनेगी और शर्मिंदगी का भी जो है वो बायस बन सकता है आपके लिए। उस्ताद साहब, जैसे शुरू में भी बात हुई कि एक अगर रकम इन्वेस्ट करता है और दूसरा साथ जिसके पास डिग्री है वो साथ लग जाता है, दोनों मिलकर भी कारोबार कर सकते हैं ये वाला, तो
इसमें पार्टनरशिप में सुने कि बहुत सारे मसाइल आते हैं, तो आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये तो दोनों की नेक निजती पर जो है ना वो मबनी है। तो आपने बहुत सारे कारोबार देखे होंगे कि जो कई अरबों के कारोबार होते हैं और वो कई पार्टनर्स उसके अंदर होते हैं, कईयों के शेयर होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो चलते हैं। तो अगर पार्टनरशिप करनी हो तो उसमें क्या क्या चीजें पहले से तय कर लेनी चाहिए? पार्टनरशिप करनी है तो उसमें ये एक तो इन्वेस्टमेंट का तय करना होगा कि दोनों की इन्वेस्टमेंट कितनी है। उस हिसाब से जो है वो आप उसका जो आउटपुट आएगा तो उसमें मसलन एक ने जो है वो 60% लगाया है, एक ने 40% लगाया है, तो उसी से आप जो है ना वो तय करने कि आपको जो है वो इसका मुनाफे में से 40% मिलेगा और जो जिसने 60% पैसे लगाए हैं उसको मुनाफा 60% मिलेगा। तो जब ये तय हो जाएगा इसमें कोई भी मसला नहीं इंशाल्लाह। अच्छे अंदाज में आपने गाइड किया, लेकिन इसमें मैं मजीद ये ऐड करता चलूँगी, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो काइंडली जिससे आप कर रहे हैं उससे भी कुछ ना कुछ रकम इन्वेस्ट करवा लें। अगर आप बिल्कुल उसे आज़ाद छोड़ देंगे तो वो तो वैसे ही आज़ाद है, वो जब उसका दिन मानेगा वो कहेगा नहीं जी मैं नहीं करता तेरे नाल काम, तो क्या कर सकते हैं आप? आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वो चला जाए, आप क्या कर सकते हैं? तो लिहाजा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट उसकी भी हो ताकि उसे पता हो कि यार मैं अगर छोड़ के जाता हूँ तो इतना पैसा मेरा भी इस काम में फंसा हुआ है। खैर ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। खैर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।